अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 24 सितंबर बुध का रोज़ है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा इक़दाम उठाया है। सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब के मुतनाज़ तरीन फ़ैसले के बाद अदालती महाज के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को लेकर, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही कर रहे हैं और दीगर 4 जजेस हैं जो कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इस वक्त खड़े हैं। वो किसी किस्म का सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की जुडिशरी ने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया है, तो उसमें अगर कोई उम्मीद की किरण हमें नज़र आते हैं तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं। तो जब से ये मुतनाज़ तरीन फ़ैसला आया है, उस फैसले के बाद अदालती महाज के ऊपर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के 5 जजेस इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर साइल पेश हुए थे। तो वो बड़ी एक डेवलपमेंट थी। उसके बाद फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ ही गुज़िश्ता रात एक कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के ख़िलाफ़ कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं। कुछ अहम तरीन और भी केसेस आज समाअत के लिए मुकर्रर थे, वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले तो एक सारा इनाम कत्ल केस था जिसमें इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस के जो मुलजिम थे शाहनवाज़, उनको उन्होंने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। तो आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के डिवीज़न बेंच के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील थी और उस पर आज समाअत थी। समाअत तो ज़्यादा देर नहीं हो सकी क्योंकि जो शाहनवाज़ के वकील थे, उन्होंने एडजर्मेंट मांगी कि उनके सीनियर कौंसल जो है वो आज मौजूद नहीं थे, उनकी कोई तबीयत ख़राब थी, तो उसके वजह से ये केस मज़ीद समाअत इसके अंदर नई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन ये 2 रुकनी बेंच सुन रहा है एक मरतबा फिर सारा इनाम कत्ल केस जिसमें सज़ा सुनाई गई थी मुलजिम शाहनवाज़ को। तो शाहनवाज़ ने अपील दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट का ये 2 रुकनी बेंच सुन रहा है। 11 नवंबर पर अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी किया है और दोबारा ये केस खुलने जा रहा है। उसके बाद जी मामला था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उनकी जुडिशल पावर विदहेल्ड करने का, उनको काम से रोकने का, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में से तहरीक इंसाफ के जो लोग जीते हुए थे और जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फार्म 47 से जितवाया गया, तो उस पर उन्होंने फार्म 45 और 47 अपनी अदालत के अंदर तलब कर लिए थे। उन्होंने तमाम आरओज़ और DRO से फार्म 45 और फार्म 47 के ऊपर बयान हल्फी तलब किए थे और कमरे अदालत के अंदर हमने देखा था कि उन्होंने RO और DRO को उन्होंने जो है वो फ़ाइन भी किया था, उन्होंने उनको जुर्माना भी किया था। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का तो सबसे बड़ा एक जुर्म ये था कि उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतल्लिक बयान हल्फी तलब किए थे और फार्म 45 और 47 को उन्होंने खोल दिए थे, हल्के खोल दिए थे। तो फिर हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के गिरद घेरा तंग हुआ। उनका एक मुबैना तौर पर जो जाली डिग्री केस है वो कोई 19-20 साल बाद दोबारा खोल दिया गया और सरफराज डोगर साहब ने मुतनाज़ तरीन फ़ैसला देते हुए एक अपने ही साथी जज को काम से रोक दिया और उनकी अदालत इस वक्त खाली पड़ी है। तो हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की थी और उस अपील थी सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब का जो फैसला है उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील थी और वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जितनी भी सेटिंग है, चाहे वो एनी बेंच की हो, चाहे वो रेगुलर बेंच की हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान साहब हों या उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हों, तो सेटिंग इस तरह की है कि किसी किस्म का जो एक रियासत की अचीवमेंट होती है, निज़ाम की जो अचीवमेंट होती है, वो अचीवमेंट तो हासिल कर ली जाती है, लेकिन उस अचीवमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ दायर होती है, उस अचीवमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई अक़दाम होता है, तो उस अक़दाम के ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि उस अक़दाम को रोक लिया जाता है। जैसा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो अपील दायर की है वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। अब जी गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्ली हियरिंग की एक और पटिशन दायर कर दी है। उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिया है
इसमें जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने अपनी अर्ली हेयरिंग की जो पिटीशन है उसके अंदर ये लिखा है कि दरख्वास्त गुजार को अपने अदालती फ़राइज़ अंजाम देने से रोक दिया गया है और वो इंसाफ फराहमी नहीं कर सकते। हालांकि कानून में ये असूल तयशुदा है कि ऐसा हुक्म जारी नहीं किया जा सकता, इसलिए इस CPL की फौरी समाअत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि ये जो आइंदा हफ्ता है, यही जो हफ्ता है, इस हफ्ते इसके मेरे केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि आईनी बेंच इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान साहब बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि अगर रियासत ने कोई नीचे फ़ैसला लिया भी है तो उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाना पड़े, क्योंकि जो मुतनाज़ तरीन फ़ैसला है, मुतनाज़ तरीन फ़ैसला मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि इसमें जो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब हैं, ना ही तो उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को नोटिस किया था, ना ही तो ये मेन अपील समाअत के लिए मुकर्रर, मेन केस समाअत के लिए मुकर्रर था। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इस केस के ऊपर जो एतराज़ लगे थे, एतराज़ को देख रहे थे सरफराज जोगर साहब, और उन्होंने कोर्ट के अंदर कुछ ऑर्डर डिक्टेट करवाया और चैम्बर के अंदर जाकर उन्होंने फैसला बदला। तो इस सारे ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड को देखते हुए मैं इस केस को, इस फैसले को हमेशा मुतनाज़ तरीन फैसला कहता हूँ कि किस तरह से एक जज ने बैठकर दूसरे जज को घर भेज दिया। तो इस फैसला, ये मुतनाज़ तरीन फैसला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब कहते हैं अपनी जो उन्होंने अर्ली हेयरिंग की पिटीशन दायर की है उसके अंदर वो कहते हैं कि ये मामला हाई कोर्ट के जज के फ़राइज़ की अंजामदेही और अदलिया की आज़ादी जैसे अहम कानूनी सवालात से मुतल्लिक है, जो हर दायरा इख्तियार के लिए निहायत अहम है। लिहाजा इस अदालत की फ़ौरी मुदाखलत दरकार है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ौरी मुदाखलत करे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहाल करे। उसके बाद उन्होंने अपनी अपील के अंदर मज़ीद लिखा कि मुतनाज़े हुक्म इस ख़तरनाक रुझान को जन्म देता है कि किसी भी ज़ेरे इल्तवा रेफरेंस, शिकायत, पिटिशन की बुनियाद पर हाई कोर्ट किसी जज को अपने फ़राइज़ की अंजामदेही से रोक सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की फौरी मुदाखलत ज़रूरी है ताकि दुरुस्त कानूनी सिमत इख्तियार की जा सके और हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी को महदूद करने वाले जो इक़दामात हैं उन इक़दामात को रोका जा सके। ये अंडरस्टूड है। 10 साल 2010 के अंदर ये फ़ैसला है इफ्तिखार चौधरी साहब का कि भाई अगर किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है तो जज के ख़िलाफ़ जो शिकायत है उसको सुनने का फोरम वाहिद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है। उसको किस तरह से हाई कोर्ट का जज बैठकर किसी दूसरे जज को जो है वो कार्रवाई से रोक सकता है, काम से रोक सकता है, उसकी जुडिशल पावर्स वापस ले सकता है। तो ये इंतहाई मुतनाज़ तरीन था। उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब अपनी दरख्वास्त के अंदर मजीद कहते हैं कि एक मखसूस उम्र हद तक हाई कोर्ट के जज के तौर पर मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और मुतनाज़ हुक्म के नफाज से जो वक्त ज़ाया हुआ है वो वापस नहीं आ सकता। लिहाजा इस अदालत की फौरी मुदाखलत ज़रूरी है ताकि दरख्वास्त गुजार यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहाल किया जाए और वो हाई कोर्ट में इंसाफ फराहम करने का सिलसिला जारी रख सके जहाँ वो खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन मामला ये है कि जनाब यहाँ पर नहीं चाहता कोई कि इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले हों। जजेस ने जो अपना हल्फ लिया है उस हल्फ के मुताबिक फ़ैसले हों। जजेस आइन और कानून की हिफाजत करें, क्योंकि यहाँ पर तो हम देखते हैं कि हमेशा एक मुतनाज़ तरीन फ़ैसले देकर आइन और कानून को पामाल ही किया जाता है। यहाँ पर उसकी हिफाजत तो हमें कहीं पर नज़र नहीं आती। अब जो सिंध हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो केस है वो दोबारा उसको समाअत के लिए 30 सितंबर तक मुलतवी किया गया था, यानी कि 5 रोज़ कबल यानी कि 25 सितंबर को दोबारा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो केस है सिंध हाई कोर्ट के अंदर उसको 25 सितंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट एक्टिव हो चुकी है कि वो जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जाली डिग्री के ऊपर स्टे था वो स्टे ख़त्म करवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में 25 सितंबर को समाअत के लिए ये केस मुकर्रर हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आंखें बंद करके बैठी है। और वो बंद करके क्यों बैठी है? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सरेंडर कर दिया है, हाई कोर्ट ने भी सरेंडर किया है, पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी ने सरेंडर किया है। लेकिन इस सारे एपिसोड के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर कोई वाहिद उम्मीद की किरण है तो वो हमें ये हाई कोर्ट के 5 जजेस नज़र आते हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ जुडिशल मैटर्स के अंदर मुदाखलत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर देखना चाहिए। एक तो ये मामला था। दूसरा मामला था कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सनम जावेद साहिबा की बहन है फलक जावेद, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, उनको अगवा कर लिया गया था। उनकी बाज़ियाबी के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर हुई है जो कि फलक जावेद के जो वालिद साहब हैं मलिक जावेद साहब, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है। और इस दरख्वास्त के अंदर कहा गया है जनाब मियाँ जो अली शफाक साहब हैं
उनकी जानिब से ये दरख्वास्त थी जिसमें कहा गया कि फलक जावेद को अदालत के सामने पेश किया जाए, फलक जावेद के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ और अदालत से आज ही केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई थी। हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मिसाली हाई कोर्ट समझी जाती थी मिसिंग पर्सनस के केसेस के हवाले से और लापता अफराद के हवाले से या उन लोगों के हवाले से जिनको लापता कर दिया जाता था, तो एक मिसाली हाई कोर्ट समझी जाती थी। और हमेशा हमने माजी के अंदर भी देखा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो जब भी ऐसा कोई मिसिंग पर्सन का अर्जेंट मामला आता था तो वो उसको टेकअप करते थे। और हमने देखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर जब ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते थे मिसिंग पर्सन के, तो उसमें तारीखी रिमार्क्स नहीं बल्कि तारीखी फ़ैसले आते थे। लेकिन अब इस मिसाली हाई कोर्ट के अंदर मिसिंग पर्सन के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होते। और वो एक मशहूर, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर इस बात का जिक्र करता हूँ कि लापता अफराद के बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन इस वक्त भी बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की तरफ देख रहे हैं। वो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और वो बलूचिस्तान के लोगों का मुकदमा सुनने से इनकार कर चुके हैं और जो एक लार्जर बेंच था, लार्जर बेंच टूट चुका है और दोबारा लार्जर बेंच नहीं बना। तो इसमें जी सदा की गई है कि आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो। कोशिश की गई डायरी ब्रांच के अंदर, जो उनके वालिद हैं उन्होंने कोशिश की, वकला ने कोशिश की, लेकिन ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर आज के रोज़ नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी आंखें बंद की हैं। अहमद नूरानी साहब के भाइयों का केस था और मैंने बड़ा तफसीली उसको रिपोर्ट किया था। 2 माह लगे हैं जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत के अंदर, और अब हाई कोर्ट के अंदर ये एक मिसाल बन चुकी है, रिवायत बन चुकी है कि जब भी मिसिंग पर्सनस के केसेस का मामला होता है तो वो हम देखते हैं कि जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होता है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इजाज़ इसाक खान साहब, समन निफ़त इम्तियाज़ साहिबा, तारिक जंगीरी साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन तमाम जजेस की अदालतों के अंदर कोई भी एक लापता अफराद के केसेस हों या फिर जो एक अहम आइनी नोयत के मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। और इन जजेस के जो बेंच ख़त्म किया गया है, बेंच ख़त्म करने का मकसद ही यही था कि किसी किस्म का वो आइनी मुकदमा ना सुने और किसी मुकदमे के अंदर वो रियासत को थोड़ी सी ही टम पहुँचा सके। ये तो ज़ाहिर है सबको मालूम है। उसके बाद जी एक और केस था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर था। आजकल बड़ी तवज्जो का मरकज़ है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के अंदर। तमाम जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो भी वहाँ पर बैठते हैं क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब हमेशा इस निज़ाम को आईना दिखाते हैं कि असल में ये निज़ाम चल कैसे रहा है। आज सेक्टर 11 में शहरी के प्लाट का कब्ज़ा ना देने के हवाले से एक केस था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब के अदालती हुक्म के बावजूद मुतासरा शहरी को प्लाट कब्ज़ा क्यों नहीं दिया गया? क्या चेयरमैन सीडीए के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पड़ेंगे? जब चेयरमैन सीडीए के वारंट गिरफ्तारी मैं जारी करूंगा तो तब जाकर जो चेयरमैन सीडीए हैं वो प्लाट का कब्ज़ा वागुजार करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने ऑफिस को बताएं कि अपना काम पूरा करें। अगर आप अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो फिर बाद में मुझे चेयरमैन सीडीए जो हैं उनको वारंट गिरफ्तारी उनके जारी करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं फिर जुर्माना भी करूँगा और चेयरमैन और मेंबर बोर्ड को यहाँ पर बुलाऊँगा अपनी अदालत के अंदर और अपनी अदालत के अंदर बुलाकर उनके खिलाफ ऑर्डर भी पास करूँगा। उन्होंने कहा कि लॉ अफसर का काम होता है कि वो अपने जो सीनियर अफसरान हैं उनको समझाएं। उसके बाद एक और मामला था इस्लामाबाद जो कि अडियाला जेल का मामला है। अडियाला जेल में आज तोशा खाना 2 केस की समाअत है और तोशा खाना 2 केस की समाअत जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। इम्कान है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले का और कल का दिन इस हवाले से बड़ा अहम है। कल अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें हैं वो सरफराज जोकर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जस्टिस आज़म खान साहब ये 2 रुकनी बेंच है जिसमें समाअत के लिए मुकर्रर हैं और कल के दिन हमें तो कोई बड़ी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब से कुछ जजेस का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है तो तब से कोई ऐसी उम्मीद, इंसाफ की उम्मीद से जल्द से जल्द इंसाफ की उम्मीद हमें नज़र नहीं आती। भाई ये ज़मानत का मामला है और ज़मानत के मामले को 8 माह हो चुके हैं। ये जस्टिस डॉगर की अदालत है, जस्टिस डॉगर यहाँ के किंग हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती रहेंगी। बहरहाल हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इस चीज़ को आपके सामने रखते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।